नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक एक टॉपिक है जो लेकर आए हैं। आजकल बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि उनको याद नहीं रहता, उनकी याददाश्त कमज़ोर है या उनका जो बच्चा है उसकी याददाश्त कमज़ोर है, उसे याद नहीं रहता है। अब ऐसी कंडीशन में कोई क्या करेगा? यदि उसे बार-बार वह पढ़ता है, बार-बार वह स्मरण करता है, लेकिन उसको स्मरण नहीं होता। तो क्या हम कुंडली से यह जान सकते हैं कि कौन-सी ऐसी स्थिति है जो किसी जातक के स्मरण शक्ति को बढ़ाती है और घटाती है? किसी-किसी की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है और किसी की स्मरण शक्ति बहुत ही निम्न स्तर की होती है। उसको पल भर का याद किया हुआ भी, जो बहुत देर का याद है वो भी पल भर में भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति को जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक टॉपिक। यहाँ पर हम आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक मीन लग्न की कुंडली ली है और मीन लग्न की कुंडली में आज हम देखेंगे कि आखिर कौन से वो ग्रह स्थिति है जिसके आधार पर हम ये जान सकते हैं किसी की स्मरण शक्ति कैसी रहेगी। पहले मैं आपको एक ब्लैंक चार्ट लेता हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे मीन लग्न की कुंडली की चर्चा करें। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जब भी हमें ये पहला भाव होता है, ये आप सब जानते हो, ये पहला भाव होता है। पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पंचम भाव, ये पंचम भाव। पंचम भाव तो कुछ नियम हैं जिनको जानना बेहद आवश्यक है। यदि पंचम भाव अर्थात पंचम स्थान में शनि और राहु हों और शुभ ग्रह की पंचम स्थान पर कोई दृष्टि ना हो और पंचमेश पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि हो और बुध 12वें स्थान में हो, तो स्मरण शक्ति बहुत ही खराब होती है। मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे हम यहाँ देखते हैं, हम समझ गए पंचम स्थान है। पंचम स्थान में सूत्र को समझिए। पंचम स्थान में शनि विराजित हो, पंचम स्थान में राहु विराजित हो और किसी भी शुभ ग्रह की इनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार से दृष्टि नहीं हो। साथ ही साथ जो बुध है वो इस भाव में बैठे हों, यहाँ पर बैठे हों बुध, इन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो यह जातक की जो स्मरण शक्ति है उसको खराब करती है। यहाँ सूत्र समझ गए। अगर हम देखें इसी की तरह कि जो पंचम भाव के अधिपति हैं यानी कि पंचमेश हैं, पंचमेश की शुभ दृष्ट व युक्त रहने से अथवा पंचम स्थान के शुभ दृष्ट व युक्त रहने से या फिर बृहस्पति से पंचम स्थान के स्वामी जो हैं उनके केंद्र व त्रिकोण में रहने से स्मरण शक्ति अच्छी होती है। ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया, ये सूत्र आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा सूत्र हम देख लेते हैं कि ये तो थी खराब स्मरण शक्ति कि शनि और राहु यहाँ बैठे हों, बुध द्वादश भाव में बैठे हों तो स्मरण शक्ति खराब होती है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब होगी। वहीं अच्छी स्थिति कब होगी स्मरण शक्ति की कि यदि जो पंचम स्थान के स्वामी हैं, जैसे मानकर चलिए हम एक लेते हैं कुंडली मेष लग्न की, तो पंचम के स्थान के स्वामी कौन हो जाते हैं? तो सूर्य हो जाते हैं पंचम स्थान के स्वामी। अब पंचम स्थान के स्वामी जो पंचमेश हैं, वो यदि शुभ दृष्ट हो, अगर शुभ दृष्ट हो, शुभ युक्त हो, शुभ दृष्ट हो, चलिए सूर्य को यहाँ करते हैं तो उच्चस्थ हो जाते हैं और शुभ दृष्ट अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह जैसे शुक्र अगर विराजित है तो शुभ ग्रह शुक्र हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है या फिर यहाँ पर शुक्र इनके साथ में आ गए हैं या तो यह अच्छी स्थिति है। अगर यह स्थिति रहती है या फिर या तो यह स्थिति हो जाए कि जो पंचमेश है वो शुभ ग्रहों के साथ में हो, शुभ दृष्ट हो, यह स्थिति हो जाए। अथवा फिर पंचम स्थान जो हो
वह शुभ दृष्ट हो। इस पंचम भाव में शुक्र विराजित हो जाए, बुध विराजित हो जाए, गुरु विराजित हो जाए, तो ये शुभ दृष्ट हो गया। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, शुभ दृष्ट हो गया। अगर यहाँ पर कौन बैठ जाए, यहाँ पर विराजित हो जाते हैं, गुरु विराजित हो जाए, बुध विराजित हो जाए, या फिर शुक्र विराजित हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया? शुभ दृष्ट हो गए। ये भाव शुभ दृष्ट, शुभ स्थित ग्रह यहाँ पर, अच्छे ग्रह यहाँ पर स्थित हो गए हैं। वहीं अगर ये जो ग्रह हैं ये यहाँ पर भी बैठेंगे तो ये इस भाव को देखेंगे, तो यहाँ से ये इसको शुभ दृष्ट भी करेंगे। तो इस प्रकार से शुभ दृष्ट हो जाएगा भाव। जैसे मैं आपको स्पष्ट और कर देता हूँ, जैसे कि शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह जैसे कि शुक्र यहाँ बैठे हों, बुध यहाँ बैठे हों, गुरु यहाँ पर भी बैठे हों, अथवा गुरु यहाँ भी अगर नहीं बैठते तो गुरु यहाँ बैठे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ भी बैठे होंगे, तब भी ये भाव शुभ दृष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर यह स्थिति बनती है तब उस जातक की स्मरण शक्ति, याददाश्त बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा वह याद करने में बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है, अच्छी याददाश्त उसकी होती है। यहाँ पर हमने ये देख लिया। एक स्थिति और है जो हम अच्छी याददाश्त को, अच्छी स्मरण शक्ति को समझ सकते हैं कि इस जातक की कैसी स्मरण शक्ति होगी। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि जो पंचमेश है वो शुभ दृष्ट है, या फिर पंचम स्थान शुभ दृष्ट है, ये हम देख चुके हैं, या फिर गुरु बृहस्पति से पंचम स्थान के स्वामी। अगर गुरु बृहस्पति, चलिए यहाँ पर हम मानकर चलते हैं गुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और यहाँ से पंचम स्थान 1 2 3 4 5 यानी कि मंगल, मंगल पंचमी इससे हो गए, तो यहाँ से क्या हो गया? पंचम स्थान, गुरु से पंचम स्थान। ये जो स्वामी है वो केंद्र या त्रिकोण में हो, तो यहाँ पर मंगल केंद्र में हो, या मंगल यहाँ विराजित हो जाए, मंगल यहाँ विराजित हो जाए, या मंगल केंद्र में यहाँ विराजित हो जाए, यहाँ विराजित हो जाए, यहाँ पर विराजित हो जाए, ठीक है, यहाँ पर मंगल विराजित हो जाए। ये सभी स्थितियाँ गुरु से एक, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 और 5, पंचम भाव, पंचम भाव के स्वामी कौन? पंचम भाव में कौन सी वृश्चिक राशि है? वृश्चिक के स्वामी कौन? मंगल। तो यदि मंगल जो कि पंचम बैठते हैं किससे? गुरु से, और वो पंचम जो स्वामी है वह यदि यहाँ कुंडली में केंद्र केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे, तो यह अच्छी याददाश्त, अच्छी स्मरण शक्ति देने वाली स्थिति होती है। ये महत्वपूर्ण है, आप समझ गए होंगे। अब हम एक सूत्र और देख लेते हैं। देखिए, ये जो अभी मैंने आपको एक योग बताता हूँ कि जो पंचम भाव के अधिपति पंचमेश, अगर चंद्रमा पर पंचमेश चंद्रमा हो, और क्योंकि हम मीन लग्न की कुंडली अगर देखेंगे तो यह स्थिति बनेगी। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये अगर यहाँ पर चंद्रमा कहाँ, यहाँ पंचमेश होंगे, तो मीन लग्न की कुंडली में क्या होंगे? चंद्रमा पंचमेश। तो अगर पंचमेश जो चंद्रमा है कहाँ पर? मीन लग्न की कुंडली में पंचमेश चंद्रमा, और उन पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो, पंचमेश चंद्रमा, सपोज कीजिए चंद्रमा यहीं विराजित और बृहस्पति गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगर बृहस्पति की दृष्टि हो किसके ऊपर? चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति होती है कि चंद्रमा के ऊपर किसकी? बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। और इस प्रकार होने से ऐसा जो जातक होगा वो शास्त्रार्थ के समय अनेकानेक धर्म ग्रंथों के प्रमाण की उसको कमी नहीं होती, उसके पास बहुत प्रमाण होते हैं, बहुत अच्छी स्मरण शक्ति उसके पास में होती है। तो ये हमने स्थितियां देखी। एक स्थिति और हम देख लेते हैं अच्छी याददाश्त के लिए, जो विशेष रूप से आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति मंगल के साथ और शनि से दृष्ट हो, तो थोड़ी सी वह याददाश्त को और ज़्यादा, वहाँ पर थोड़ी सी संभावना ऐसी देते हैं जो परेशानी युक्त हो सकती है। तो यहाँ पर हमने देखें अगर कि इस प्रकार की जो स्थिति है, पंचम क्या देखना होगा स्मरण शक्ति के लिए? पंचम भाव, और पंचम भाव के जो स्वामी है यानी कि पंचमेश, उनकी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे स्थान पर बैठने चाहिए, और जो गुरु बृहस्पति से पंचम है उस पंचम भाव के स्वामी की स्थिति भी केंद्र या त्रिकोणस्थ में होने से
भी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। तो आज हमने जाना स्मरण शक्ति तीव्र कैसे होती है, ग्रहों का इसमें क्या प्रभाव होता है, आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आया होगा। आगे हम चर्चा करेंगे अन्य किसी विषय पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।